Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, hi guys, this is Simran welcoming you in our last live session for the day. Well guys, Adnan Sheikh is going to join us for this live. मैंने आपको कहा था कि मैं सारे requests पढ़ती हूँ, so Adnan is joining us and I think he's messaged as well, so he will be here with us any second now. हाय Hi Adnan, welcome to the live. कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आप, क्योंकि हम सब घर पे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये होगा कि घर में टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो? घर में बैठे बैठे मैं हिमाचल पहुंच गया हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा एक ब्रांड आया था एक, तो उसके चक्कर में कल Okay. रात भर जाग के वो कंटेंट क्रिएट किया, तो बहुत जल्द वो कंटेंट आएगा। एक चैलेंज है। Right, but because on a day-to-day basis, usually अगर ऐसा हम लॉकडाउन सिचुएशन में नहीं होते तो आप लोग आई थिंक पूरा दिन कंटेंट शूट करते हो और आइडियाज सोचते हो, बट अभी क्योंकि घर पे भी है तो घर का कितना काम कर रहे हो, पहले तो वो बताओ। घर पे टाइम पास नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कभी कभी हो जा रहा है कि क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते। तो राइट, मेरे को जैसे कि खाना बनाने आता है सब कुछ, तो मेरा मन कर रहा है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। अभी इससे पहले मैं पुलाव बनाया था थोड़े दिन पहले, और अभी वापस से मैं खिचड़ा बनाने आ रहा हूँ। दो चार दिन के अंदर वापस से कल परसों बनाऊंगा कुछ। हमें फैजू ने बताया कि आप बहुत ही अच्छा चिकन पुलाव बनाते हो और वो उनका फेवरेट है जो आप बनाते हो। तो फ्रेंड्स की बात करें तो कितना मिस कर रहे हो? बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोग सब हमेशा साथ होते हो जब भी कंटेंट शूट करते हो। बहुत मिस कर रहे हैं। मैं जितना मेरे फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेरी फैमिली को भी मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं अमान भाई के यहाँ पे हूँ, वर्सोवा में रुका हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे रहता तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही हालत खराब है। और ये लॉकडाउन जब जब हुआ तो वो टाइम पे मैं यहीं पे था, तो मैं जा नहीं ओके, पाया। सो आप यहीं पे अटक गए एक अटक गया तरह नहीं, से। अच्छा भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइंड फ्रेश हो जा रहा है। दोस्त है, अमान भाई है, उसके बाद ऊपर टेरिस पे हम लोग के पास इक्विपमेंट्स है जिम के, तो पूरी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकलती है। बट फिटनेस की बात करें तो जैसे आपने कहा कि टेरेस पे जिम है, तो कितना क्या क्या, ऑफ कोर्स एक प्रॉपर जिम जैसा तो प्रॉपर जिम इक्विपमेंट। जैसा ही है। अच्छा, आपने पूरा इंतजाम है। सब कुछ है, कुछ टेंशन ही नहीं है। और अच्छा, सबसे अच्छी फिटनेस। बात, हाँ बोलो। नहीं, आप पहले बोलो। मैं ये बोल रहा था कि सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हो गई है लॉकडाउन में कि इससे पहले मैं वर्कआउट करता था, पर मैं डाइट जरा भी नहीं, अभी भी तो डाइट नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी खाता हूँ, पर पहले मैं खाना भी टाइम पे नहीं खाता था। सुबह से खाता था, फिर अचानक सनसेट होने के बाद खाता था, ऐसा हो जाता था। राइट, पर अभी घर पे रह के ना, खाली खा खा के ना, मैं अच्छा गेन हो गया है मेरा। 4.5 kg कुछ गेन हो गया है इतने से टाइम में। बट जैसे क्योंकि अभी आप घर पे हो, तो खाने की बात करें तो खुद का ही कुकिंग करना पड़ता होगा, साथ साथ घर के भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं फोन पे बात करके लेते रहता हूँ, क्या है क्या नहीं है हाल चाल, और राइट, देखने का मन करता है वीडियो कॉल करता हूँ, अम्मी से बात करता हूँ, अब्बा से, सबसे घर पे बात कर लेता हूँ। शाम को एक टाइम अम्मी से बात करता हूँ, अम्मी स्माइल करते रहते हैं खाली। ऐसा लगता है कि बहुत दूर कहीं मैं बाहर गया हूँ कमाने के लिए और मैं बात कर रहा हूँ, अम्मी वो नजर से देखते हैं मेरे को। तो मेरे को बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पे भी रह के, इतने नजदीक रह के भी ना मिल नहीं पा रहे। राइट। अच्छा, जैसे हमने कुछ फैंस के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से एक है फैजनन_गोल्स, जिनका सवाल है कि अदनान, आप और फैजू जानबूझ के एक ईयर फेल हुए थे ताकि आप हसनैन के साथ क्लासमेट बन सको, ये कितना सच है? ये सच भी है, झूठ भी है। तो मगर हम लोग की इतना मतलब मस्ती करते थे वो टाइम पे, कार्टून पे बैठते थे, लेक्चर्स बंक करते थे, और एक ये भी रीजन था, और दूसरा ये भी रीजन था कि हम लोग ज्यादा ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं था हम लोग का। हम लोग घूमते बहुत थे, लेक्चर्स बंक करते थे। सो ये आपने लेकिन ट्राई किया था कि मुझे हसनैन का क्लासमेट बनना है, तो चल ऐसा कुछ ट्राई करते हैं?
नहीं, फिर मैं तो जानबूझ के एग्जाम पेपर छोड़ के आ जाता था। मैं कभी कभी मेरे मूड के ऊपर डिपेंड रहता था। तो मेरे को ओ समझ में गॉड। नहीं आता था, मैं पेपर देखता था, क्वेश्चन मेरे को अच्छा नहीं लगता था क्वेश्चन, मैं ऐसे ही लेके आ जाता था। बट अगर कार्टर रोड और वो कॉलेज बॉय वाली बात को याद करें तो कितना मिस करते हो, बिकॉज अभी तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप ऐसे आराम से कार्टर रोड पे निकल जाओ और आपको मॉब नहीं किया जाए, बहुत सारे फैंस ना जमा हो जाए। अब्दुल रहमान मैसेज किया, मॉम से घर कब आओगे? तो कॉलेज को तो बहुत, कॉलेज हम लोग की बेस्ट मेमोरीज थी हम लोग की वो कॉलेज टाइम की, क्योंकि हम लोग की राइट। जो जर्नी थी वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। कॉलेज के बाद जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते थे वो सब पार्टिसिपेट करते थे हम लोग। उसके बाद में ऐसे ही बैठते थे, चिल करते थे। फिर वहीं से एक बैठक स्टार्ट हुई, एक ग्रुप बना, आज यहाँ। बट हमको ये भी पता है कि आप लोग कॉलेज के बाहर की इडली काफी ज्यादा पसंद करते थे। तो अभी अगर कभी मौका मिले तो अगर आपको चांस मिले तो मुंबई की कौन सी ऐसी इटरी होगी जहाँ पे आप मतलब आपको बोल दिया जाए कि नहीं यहाँ पर अभी कोई नहीं आएगा और आप आराम से जाके खा सकते हैं, तो वो कहाँ पे मैं जाना पसंद करोगे? मैं ऐसा जरा भी नहीं हूँ, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। मेरे को अभी भी, आज के टाइम पे भी अगर मेरे को मन करता है कभी टाउन जाने का, मोहम्मद अली रोड, मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे को खाने का मन करता है तो मैं जाता हूँ, फेस कवर करके मैं पब्लिक के बीच में बैठ के मैं खा के आया हूँ बिंदास। मैं नहीं टेंशन सोचता नहीं हूँ ज्यादा। अमेजिंग। यूजर 222 पूछ रहे हैं कि आपका अपकमिंग सॉन्ग जो अरिश्वा के साथ आने वाला था वो कब आएगा? वो शूट ही नहीं हुआ है अभी। डायमंड रिंग 2 है, वो शूट ही नहीं हुआ है। जो सिंगर है अजय सर, वो बताया कि गाना रेडी है और बहुत ही अच्छा है, राइट। उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे लिरिक्स है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा सोचे है, पर वो अभी तक का शूट नहीं हुआ है। तो जैसे ये सब बाइंड अप होएगा तो उसके बाद शूट होएगा, फिर आएगा गाना। राइट। सचिन का सवाल है कि क्या आपने कभी कॉलेज में दोस्तों की वजह से टीचर से डांट खाई है? डांट भी खाया हूँ, मार भी खाया हूँ, लड़ा भी हूँ बहुत। कॉलेज में समझ जाओ, ऐसा ऐसा था कि मैं स्टूडेंट यूनियन का, मैं सच बोलूँ तो एनएसयूआई का इलेक्शन भी लड़ा था। एनएसयूआई के इलेक्शन में मेरी हेल्प फैसल हसनैन लोग ही किए थे, हर क्लास से, वो टाइम पे मेरे को याद है। और सडनली वहाँ पे लोग एक एक महीने से मेहनत कर रहे थे, उन लोग के वोट्स हुए थे कुछ 400 500 ऐसे। और मेरे को 2 दिन पहले मेरे को पता चला था, 2 दिन पहले पता चला। मैं एक दिन के 24 आवर्स के अंदर मेरे वोट्स कुछ हो गए थे 650, कुछ 700 हो गए थे एक दिन में। मतलब पब्लिक का प्यार आपको हमेशा से मिलता रहा है, चाहे वो हाँ। कॉलेज था या अब तो ऑफ कोर्स। अगर कॉलेज की मेमोरीज की बात करें तो ऐसी कोई एक मेमोरी जो आपको बहुत ही अच्छे से याद है और अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है? सबसे पहले तो मेरा इंस्टाग्राम का फर्स्ट पोस्ट, मेरे इंस्टाग्राम का फर्स्ट पोस्ट अगर आप जाके देखोगे ना, तो उसमें फोटो है जिसके, मैं बहुत मस्तीखोर था कॉलेज में और सबको परेशान करता था, सब परेशान थे मेरे से। तो एक फोटो थी जिसमें एक लड़की थी, उसका नाम था इज़्ना खान, वो मेरे को मैसेज करी थी। अब वो फेस कवर नहीं करी थी पर मेरे को फोटोज भेजी थी, तो मैं बोला इज़्ना खान, फिर मैं जल्दी से पोज देने लगा, तो उतने में कैंडिड में वो लड़की मेरे को डांट रही है, वो फोटो आ गई थी। तो मैं उसमें कैप्शन ऐसे लिख के पिक्स आर्ट से एडिट किया और अपने बबल्स डाल के मैं लिखा, ऐसे ना देख पगली नहीं तो प्यार हो जाएगा। और उसके ऊपर बबल्स ऐसे डाल के मैं लिखा, हो गया जान। अमेजिंग। अच्छा, आपने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और बहुत सारे फैंस का क्वेश्चन था कि अदनान को पूछना कि उनका अगला वीडियो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है आपका? कौन पूछा ये सवाल? बहुत सारे आपके फैंस हैं, उनमें से एक है इम्तियाज अहमद 08, जिनका ये सवाल है कि इम्तियाज आपका भाई। नेक्स्ट वीडियो क्या इम्तियाज होने भाई, वाला है? नेक्स्ट वीडियो आएगा कल 12 बजे का प्रीमियर है। और वो क्या है, मैं अभी तक का स्टोरी नहीं डाला हूँ, मैं लाइव एंड करने के बाद स्टोरी डालूंगा। और वो है हम लोग का एपिक फैम जैम का परफॉर्मेंस टीम 07 का, तो यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो चीज। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए। एंड बिकॉज हमने एपिक फैम जैम की बात करी है, हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा था। यू नो, इट वाज लाइक जैसे एक यूट्यूब फैन फेस्ट होता है ना कंट्री में, उससे मिलता जुलता, यू नो, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक
सेटअप था जहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग का एक रेड कार्पेट जैसा हमने हाँ। देखा, एक बूथ था, तो वो वाला एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ, कैसा था? पोर्टफोलियो शूट तो हो चुका है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे पोर्टफोलियो शूट किए जहाँ पे फैंस लोग से मीट होता है, फोटो शूट करते हैं, Right. वीडियोस बनाते हैं। पर हम लोग ऐसे पर्सनली हम लोग का खुद का किंगडम बना था जहाँ पे बाइक थी, जिन थी, जो चीज़ हम लोग को पसंद है, फिर वहाँ पे लोग आ रहे थे, हम लोग के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो सब चीज़ एक दूसरी चीज़ थी, पर इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने आज तक का हम लोग कभी खाली देखे थे और सोचे नहीं थे कि इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो पेटीएम इनसाइडर और सबसे पहला थैंक्स जाता है टीम क्यूकी को, मेरी जो कंपनी है। उन लोग अगर ये स्टेप नहीं आगे बढ़ाते तो आज हम लोग वहाँ पे परफॉर्म। राइट। थैंक यू सो मच टू द होल टीम ऑफ टीम क्यूकी, समीर सर, खुशी और सबका नाम लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। कायरा लवर्स आपको पूछ रहे हैं कि अदनान आपका नेक्स्ट रियलिटी शो क्या होगा और क्या आप टीम 07 के साथ कोई रियलिटी शो करना चाहेंगे? मैं तो कोई भी चीज के लिए रेडी रहता हूँ, एवर रेडी हूँ मैं, पर देखते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, पार्शियलिटी ना हो। और होता है अभी लाइफ में बोल रहा हूँ मैं, लोग तो जानते ही है कि ये आप क्या है, अपने क्या एक्सपीरियंस से बता रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि, और लोगों को भी पता है कि मेरे से ज्यादा वोट तो चांस ही नहीं है, और ना मेरे से अच्छा गेम था। मैं रियल था और मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपना एकदम 100% रियल बंदा होके खेला और फर्स्ट रनर अप रहा हूँ उन लोग की नज़र में, पर मेरे आईडी लवर्स की नज़र में मैं जीता हूँ, तो बस मेरे लिए वो काफ़ी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, बात करें बिकॉज आप इतने ज्यादा फिटनेस को पसंद करते हैं, प्लस एडवेंचरस भी है, और ऐसा ही एक शो है खतरों के खिलाड़ी, तो कभी ऐसा सोचा है कि लाइक अगर आपको चांस मिले तो क्या आप एक्सपेरिमेंट करोगे? खतरों के खिलाड़ी में मेरे को, मैं किस चीज़ से पीछे हटूंगा, मेरे को मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, एक। दूसरी चीज़, एडवेंचर मेरे को पसंद है, बाकी स्विमिंग नहीं आती है, और बाकी तो मैं तो हर चीज टास्क में परफॉर्म करने में। आपको बाकी मेरे को पानी इंसेक्ट से से डर डर लगता है। नहीं लगता? इंसेक्ट से, जो नहीं, किससे भी इंसेक्ट्स नहीं, होते हैं अजीब से, और लाइक कॉकरोचेस वगैरह? नहीं। किससे भी नहीं। और एक ऐसा शो है जो हर एक के जुबान पे होता है, और बहुत सारे लोग अब आई एम श्योर पूछेंगे कि अदनान को पूछो कि क्या वो बिग बॉस करना चाहेंगे कभी, और क्या आपको ऑफर भी हुआ है बिग बॉस, बिकॉज आई एम श्योर चांसेस है कि हुआ होगा। देखते हैं, आगे का बट देखेंगे। क्या आपने कोई सीजन फॉलो किया है बिग बॉस का कभी भी? अब मैं पूरा ऐसे प्रॉपर फॉलो नहीं किया हूँ, पर थोड़ा बहुत देखता राइट। था। बट वो जो कॉन्सेप्ट हाँ, है, जैसे क्योंकि आप कोई नीचे बोल रहा है, अभी भाई बोला डॉग से डर लगता है बाइक पे। हाँ, वो रात में जो कुत्ते रहते हैं ना, तो उन लोग से ऑब्वियसली डर लगेगा ही, जो रात में अचानक से भागने लगते हैं बाइक के पीछे, उन लोग से तो राइट। लगेगा ना डर। बट क्योंकि आप एस ऑफ स्पेस के घर में रह चुके हैं, और हमने कल क्रिजान, सलमान बशीर सबसे बात करी, और हमने उनको पूछा कि ये जो सिचुएशन है, जो क्वारंटीन और लॉकडाउन का है, ये कितना एस ऑफ स्पेस के घर से मिलता जुलता है, और कुछ सिमिलैरिटीज है क्या दोनों में? कुछ भी नहीं है। नहीं। कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से तो। उसके यहाँ पे तो फिर भी हम लोग के घर में, हाँ, जिसके घर छोटे हैं ज्यादा और वो बिल्डिंग में नहीं Right. रह रहे, खाली घर में ही, तो उन लोग के लिए एक स्पेस बराबर है। अभी मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेरिस तक का तो चले जा रहा हूँ, हवा एक खुला देख पा रहा हूँ मैं। बहुत से लोग हैं जो बेचारे, बहुत से लोग हैं जो बाहर निकल नहीं पा रहे जरा भी, तो उन लोग के लिए सेम एसो स्पेस वाला ही फील होएगा। पर मेरे को तो बाहर सूरज देखने को मिल रहा है, एसो स्पेस में तो मेरे को आज तक का नहीं पता, सूरज की रोशनी तक का नहीं देखा था मैं। राइट। शेर की शेरनी 07 पूछ रही है, इंशाल्लाह आप एक दिन बॉलीवुड में भी एंट्री करेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो क्या बॉलीवुड को लेके या फिर एक्टिंग को लेके अगर बात करें तो कितना ध्यान दे रहे हैं अपने एक्टिंग के तरफ भी? एक्टिंग के साथ साथ मैं हर एक चीज पे ग्रूमिंग कर रहा हूँ, और Right. मैं अपना बेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अपने आप को वो लेवल पे पहुंचा के फिर मैं प्रूव करना चाहूंगा। मैं अभी तो बोल के मतलब नहीं। बहुत सारे लोग आपके डांस की तारीफ कर रहे हैं, और मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या हम कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो देखेंगे जहाँ पे हम लोग आपका
डांस ज्यादा देख पाए? क्या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? शूट हो चुका है, वो भी मैं बताने वाला था। साहिल खान सर है उसमें, और आवेश भाई और मैं हूँ, और आयशा है। गाना रिमिक्स है, गाने का नाम क्या है वो अभी तक का बोले नहीं है रिवील करने, तो मैं वो रिवील नहीं करूंगा। राइट। बाकी रिमिक्स है और बहुत ही अच्छा गाना है और सबकी जुबान पे आएगा। तो उसमें अब आवेश दरबार के साथ डांस किया तो समझ जाओ डांस कैसा होगा उसमें। हम ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है उस वीडियो को देखने के लिए। रुचि 76120 का सवाल है, आप सब टीम 07 में जो भी है वो सब कैसे मिले और कब मिले? कौन? मतलब आप सब, आप फैजू, हसनैन, तो फैसल, बहुत लंबी स्टोरी शादान। है। बट अगर आप बहुत कुछ कट शॉर्ट में बता सके रुचि कट को शॉर्ट में तो। बताता हूँ, चलो ठीक है। हसनैन फैसू, हसनैन मेरा कजन है, दूर के रिलेशन में है, मेरा कजन भाई है। उसके बाद में फैसल कॉलेज में था जब मैं राइट। FY में था, जूनियर कॉलेज में। तब हम लोग देखते थे एक दूसरे को, मैं और फैसू स्माइल करते थे, सलाम दुआ होती थी बस। फिर बाद में 13 में फिर थोड़ा ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो गई हम लोग की, फिर साथ में रहने लगे। फिर करते करते फिर हम लोग पिकनिक ऑर्गेनाइज करते थे पहले। तो पिकनिक का प्रोजेक्ट हेड मैं था। मैं सबसे जो भी था, सब चीज़, लोकेशन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब मैनेज चीज़ करना, राइट। मैनेज करता था। फिर बाद में जैसे छोटे बच्चे लोग को लेके आते, काउंटिंग करके अटेंडेंस लेता था बस में, वैसा मैं बाकायदा मैं सबको लेके आता था। तो 30-40 जन हम लोग पिकनिक जाते थे, बहुत बड़ा ग्रुप था हम लोग का। तो उसके बाद में फिर सद्दू, जो ट्रैवल वाले थे वो सद्दू के कांटेक्ट में थे, और सद्दू मेरे घर के पास रहता था और मेरे को सद्दू राइट। अच्छा लगता था। तो मैं बोला कि तू भी आ साथ में, मेरे को अच्छा लगेगा। तो सद्दू फिर आया साथ में, फिर सद्दू वहाँ से ज्वाइन हुआ। और शिफा का बॉयफ्रेंड था फैज, फैज से भी सलाम दुआ ही थी, पर जब शिफा से वो रिलेशन में आया तब फैज और मेरी अच्छी हो गई, फिर हम लोग साथ ओ, में। सो ये एक्चुअली काफी अलग अलग जगहों से आप सब एक साथ आए हैं। राशु 48 का क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं आप अपने दोस्तों को लेकर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। क्या कभी आप पांचों के बीच में कोई इमोशनल मोमेंट हुआ है? हुआ है। मतलब ऑफ कोर्स वो चाहती हैं अगर आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सके। प्रोबेबली जब आप लोग नजर न लग जाएगा शूट कर रहे थे, तो आई थिंक बिकॉज वो ऐसा एक गाना था जिसमें एक मैसेज था। उसमें उन लोग सही में रोए थे, उसमें उन हाँ। लोग सही में रोए थे वहां पे, जब कंधे वाली बारी थी। वो टाइम पे मेरी तबीयत खराब थी तो मैं साइड में था, मैं सो गया था कार में। बाद में बाहर आया, देखा तो फिर इन लोग वहां पे मालूम पड़ा, जो और भी जो मेरे दोस्त लोग थे बता रहे थे कि इन लोग जब वो जनाजा उठाने वाला था तो वो टाइम पे इन लोग सही में रोए थे। अभी हम हंस रहे हैं बट आई एम श्योर उस टाइम पे बहुत ही सीरियस, आई मीन जब एक्ट करते हैं तो वैसे इमोशंस लाना काफी मुश्किल होता है। नहीं, वो एक्ट। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो टाइम पे भी मेरे आंख एकदम भर गई थी जब वीडियो में देखा था। तो वो टाइम पे भी तो राइट। है, हम लोग कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के टाइम पे हम लोग खड़े रहते हैं सब एक दूसरे के लिए हमेशा। जैसे हमने बात की मैसेज देने वाले वीडियोस और कॉन्सेप्ट की, आप भी हमेशा उनमें से रहे हैं जो एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। कोई भी अगर एक 15 सेकंड का टिकटॉक वीडियो ही क्यों ना हो, आप अपनी पूरी 100% देते हैं। तो उसको लेके कितना थॉट जाता है और कितना सोचते हैं एक वीडियो बनाने से पहले? अभी तक का जितने भी बड़े बड़े काम किया हूँ, जो भी है हम लोग का स्टार्टअप से, जब से जर्नी हम लोग स्टार्ट किए तब से लेके अभी तक का, ऑलमोस्ट मैं 70-80% ना, मैं कोई एक मैसेज, एक प्रॉपर सोशल मैसेज वाले वीडियो रहेंगे तो ही मैं उसमें काम किया हूँ, और एक पॉजिटिव मैसेज ही दिया हूँ, या तो मोटिवेट करने वाले ही गाने किया हूँ। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गाना था हवा आने थे, जिसमें सोशल मीडिया का कोई भी नहीं था, सोशल मीडिया से सिर्फ टीम 07 थी और बाकी सब शान सर थे, अक्षय कुमार राइट। सर थे, और भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग थे। तो वो सॉन्ग हम लोग किए। फिर उसके बाद में ऐसी सब जो भी एक्टिविटीज भी होती है उसमें भी मैं मेरे ग्रुप को सबको लेके जाता हूँ, तो उसका हिस्सा बनते। तो फिर इन्फ्लुएंसर होने का मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं खाली कि आप लोगों को एंटरटेन करो, एंटरटेन के साथ साथ अगर लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा काम करो, ऐसा अच्छा काम करो जिससे लोग देख के, उन लोग करेंगे तो उन लोग को देख के और 4 लोग करेंगे।
राइट। और राय भावना का क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्शन के लिए किसने इंस्पायर किया? लाइक एक्टिंग तो ऑफ कोर्स टिकटॉक का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है, बट डायरेक्शन एक न्यू चीज है कम्प्लीटली, तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था? कुछ भी नहीं, वो इनबिल्ट है वो। बट डायरेक्शन की हमने बात की है तो ऑफ कोर्स आपका आपके भाई का एक नया सॉन्ग आ रहा है जिसको आपने डायरेक्ट किया है, और फैंस ऑलरेडी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमने इंडिया फोरम्स पे एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था जहाँ पे आप माइक लेके सबको डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो उसके बारे में, अगर वो एक्सपीरियंस के बारे में कोई चीज शेयर कर सके। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, और जितने भी लोग थे वो गाने में, मैं दिल से उन लोग को अभी देख रहे होंगे तो, या उन लोग तक कोई खबर पहुंचाएगा तो मैं दिल से उन लोग के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग थे। क्योंकि कोई भी नॉर्मल शूट के लिए रहता है तो वो टाइम से ज़्यादा नहीं रुकता है, पर वो टाइम पे मेरी रिस्पेक्ट किए उन लोग इतना कि मेरे को एक ज़बान नहीं बोले, और वो टाइम पे शूट करते करते 11-12 बजे मैं बोला था वाइंड अप हो जाएगा, पर करते करते सुबह के 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 बज गए थे, और बेचारे सब रुके थे मेरे वजह से। और मैं खुद परेशान था, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टर होता तो मेरी सुनते थे मेरे फ्रेंड्स, मैं उन लोग का फ्रेंड हूँ, पर राइट। तो उसमें ना वो फील नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दोस्त हूँ उन लोग का, तो सब मस्ती कर रहे थे ये वो, तो ये वैसे ना थोड़ा डिले हो गया था। पर वो शूट हुआ, और वो शूट के बाद मैं तुरंत घर पे बैग पैक करके, मेरी फ्लाइट थी, मैं इंदौर भी गया था, सोया नहीं था 48 आवर्स। अमेजिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल है। अच्छा, ये सवाल हर एक मेंबर के लिए होता है टीम 07 के लिए, कि फैज को छोड़ के ऑफ कोर्स, कि क्या आप सिंगल हैं? हाँ। तो गर्ल्स, अब जैसा कि आपको पता चल गया कि अदनान सिंगल है, तो सब मुझे बोल रहे हैं कि अब हम उन्हें डीएम करना शुरू करेंगे। अच्छा। किसी का सवाल था, आई थिंक नाम मैंने मिस कर दिया, बट वो आपका हेयर केयर रूटीन पूछ रहे हैं कि आप बालों के लिए क्या क्या यूज करते हैं, और कैसे आपके बाल इतने अमेजिंग है। बस सच बताऊं तो मैं जरा भी ख्याल नहीं रखता हूँ, कभी कभार मैं बहुत है यार, सबसे कम मेरे ग्रुप में सबसे कम सैलून में ही जाता हूँ, क्योंकि मैं और बाल बड़े कर रहा हूँ, और मैं शैम्पू भी दिन में एक बार शैम्पू करता हूँ बस, और कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। तो ये मतलब आपको ब्लेस्ड हो कि इतने हाँ अच्छे ऑलरेडी। हाँ। ओके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जो आपने नया वीडियो आया है ऑफ कोर्स अब्दुल का, जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स है, छोटे छोटे क्लिप्स है सबके, वो कंपाइल करना इस सिचुएशन में कि जब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ये आइडिया कैसे आया और आपने कैसे एग्जीक्यूट किया? ये आइडिया ये ये आइडिया मेरे को आया था बहुत पहले, जब वो गाना आया था, कौन सा गाना है, वो एक गाना आया था ना, सेलेब्स का सबका, राजकुमार रॉय और सिद्धार्थ और भी बहुत सारे लोग थे ना जिसमें, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो याद नहीं आ एक रहा गाना आया था है, बट ऐसे ठीक है। टॉपिक पे। ओके। तो उससे पहले वो सॉन्ग आने से पहले ही मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कुछ करूँ जल्दी, पर प्रॉब्लम राइट। ये था कि घर के पास मेरे स्टूडियो नहीं है, राइट। अब्दुल रहमान छोटा भाई घर पे है, मैं हूँ अंधेरी में, सब है अपने अपने घर पे। अब मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करूँ तो करूँ कैसे, वो बेचारा चावल की छन्नी, मोबाइल रख के, चावल की छन्नी रख के, ऐसा मोबाइल में रिकॉर्ड किया गाना उसने, फिर मैं, ये सॉन्ग जो आया है वो ऐसे रिकॉर्ड हाँ हुआ है? हाँ, मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ है, छन्नी, चावल की छन्नी लगा के ऐसे गाया है उसने, फिर उसने गाना सेंड किया है मेरे को, तो मैं भेजा हूँ, अरे अक्षय भाई से, गिरी से मैं साउंड लिया हूँ, साउंड लेने के बाद मैं राम जी पाजी को भेजा हूँ मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट बैठ के लिखा हूँ, फिर सबको अपने अपने पार्ट भेजा हूँ। अब सब नवाब सोते हैं, लेट उठते हैं, तो सबके वीडियो टाइम से आया, तब तक का गाना आ चुका था एक। बट कमेंडेबल, बिकॉज इस सिचुएशन में जब प्रॉब्ली हम मिल भी नहीं सकते और बात भी सिर्फ फोन के थ्रू हो पा रही है, बट आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग आउट किया है।
एंड बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं खतरनाक रैप सॉन्ग है। आप भी रैप करते हैं और क्या आप भी रैप लिखते हैं? मैं लिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत शौक है, इंशाल्लाह देखेंगे आगे अगर कुछ आएगा मेरी लाइफ के ऊपर। उसने लिख तो रहा है वैसे, तो अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा करने की रैप। मेरे को ये रैप में वो लास्ट की जो 4 वर्स है जो हम लोग गाए हैं, खौफ तुम्हें बीमारी का, वो मेरी फेवरेट है। खौफ तुम्हें बीमारी का पर रब का बिल्कुल नहीं है, शौक रखोगे अच्छे तो फिर सब कुछ चलता सही है, होगा हिसाब तेरा जाना सबको वही है, ये दुनिया 4 दिन की आते जाते कई है। अमेजिंग। अच्छा, मेरे पास कुछ दिस और दैट क्वेश्चंस है बिफोर हम ये लाइव खत्म करें। ओके, आई एम बैक। और अब हम आपसे पूछेंगे कुछ दिस और दैट के सवाल। तो मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको एक चुनना है। सबसे पहला है जैकेट्स या शूज? जैकेट या सूट? जैकेट। ओके। टिकटॉक या म्यूजिक वीडियोस? फिलहाल तो बहुत नहीं, बट बोथ तो मतलब ऑफ कोर्स इजी हो जाएगा फिर। अगर आपको एक चुनना। मेरा अकाउंट सही हो गया, पहले ऐसा हो गया तो टिकटॉक, अगर सही नहीं हुआ तो म्यूजिक वीडियो। और ओके, इंस्टाग्राम या म्यूजिक वीडियोस? इंस्टाग्राम। अदनान द कॉलेज बॉय या अदनान द इन्फ्लुएंसर? पुराना वाला अदनान बेटर था। रियलिटी शोज या म्यूजिक वीडियोस? म्यूजिक वीडियोस। ओके, वेब शोज या रियलिटी शोज? मूवी। परफेक्ट। एक्टिंग करना या डायरेक्शन करना? एक्टिंग दोनों पसंद है वैसे, पर एक्टिंग प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे को एक बार कुछ बड़ा करना है इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, घर पे बैठना या पार्टी करना? पार्टी करना। पर अभी घर पे बैठूंगा, अभी मेरे को फील हुआ है ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो कि फैमिली कितना इम्पोर्टेंट होती है आप सबकी लाइफ में। तो मैं भी ये अभी मैं फील किया हूँ, तो अब मैं फैमिली के साथ जितना हो सकेगा उतना टाइम स्पेंड करूंगा, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ और अभी मेरे को फील हो रहा है। तो मैं इसके बाद जो अपनी डेली की मेरी बिजी लाइफ थी उसमें से मैं टाइम निकाल के अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालूंगा रेगुलर इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन घर पे कितना मुश्किल होता है? लाइक यू नो, बिकॉज सिर्फ ऑप्शंस कम होते हैं, बट घर पे रहकर भी कैसे आपने मैनेज किया है कि आप अपना वीडियोस को ले लें या किसी भी चीज को तो वो बेस्ट अपना दे सके? घर पे ज्यादा दिमाग चलता नहीं है कि क्या करें, सेम लोकेशन दिखाएंगे लोगों को, लोग बोर हो जाएंगे, ये दिमाग में आता है। फिर बाद में ये भी है कि लोगों को एंटरटेन भी करना है सबको, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। राइट। देयर इज अ क्वेश्चन, फेवरेट टास्क जो आपका एस ऑफ स्पेस में था? फेवरेट टास्क, फाइनल टास्क जो राइट। ओके, क्या आप वेब शोज देखना पसंद करते हैं और क्या आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस है जो आप हमें भी दे सके? मैं खुद नहीं देखता हूँ, मैं आपको क्या तो मतलब आपको वेब शोज देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है? नहीं, मैं बहुत रेयरली, कभी टाइम पास नहीं होता तो मैं ज्यादातर, अभी तो लॉकडाउन में तो मैं 2-3 बार ऐसे मन कर रहा था तो पुरानी मूवीज लगा के देख रहा था, ऐसे पुरानी यादें ताजा कर रहा था। स्टार गर्ल ने पूछा है कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन एक्टिंग और स्ट्रेंथ में कि किस चीज में? अभी सब जन अपनी अपनी जगह अब आपके पास इतने सारे टैलेंट है तो मतलब आपने हर एक चीज कहाँ से सीखी है या किसको देखकर सीखने का चाहा है? तो प्रोबेबली फिटनेस में कैसे, लाइक किसने आपको इंस्पायर किया है फिटनेस को लेके? फिटनेस को लेके तो मैं खुद से ही किया था, और मेरा एक दोस्त था वहाब नाम है, कॉलेज टाइम पे, तो उसने मुझे फोर्स किया था वर्कआउट करने के लिए। मैं बहुत स्किनी था, मैं बहुत ज्यादा स्किनी था, और मैं 2 साल मैं प्रोटीन भी नहीं हाथ लगाया था। 2 साल तक का मैं देसी अंडे खाता था, मैं खुद मुर्गी पाला था देसी अंडे के लिए। ओह गॉड। तो मतलब काफी मतलब ज्यादा डेडिकेशन हमेशा से रहा है।
हाँ, फिर मैं आ, 2016 में मैं कंपटीशन भी खेल चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग के लिए वाजी गुल का सवाल है, हु इज योर फेवरेट एक्टर? फिलहाल अभी तो रणवीर सिंह और सलमान खान। अगर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नाम मैंने मिस कर दिया, बट कोई पूछ रहा था कि अगर आपको जितने भी लोग हैं टीम 07 में, हर एक मेंबर से एक चीज अडेप्ट करनी हो, उनकी एक क्वालिटी जो अपने अंदर लानी हो, तो वो क्या होगी? आई एम श्योर सबसे पहले कुछ। हाँ, राइट। थोड़ा सोचना पड़ेगा। शादान से मेरे को जो चीज है जो मेरे को अडेप्ट करना चाहिए वो ये है कि कुछ भी हो जाए, ये अभी नहीं है पर अभी फिलहाल बेचारा नहीं कर पा रहा है, ये बिफोर क्वारंटाइन की बात बता रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन रहे, चाहे कोई का किसी का भी कुछ भी हो जाए, जिम जाना है। तो ये चीज शादान राइट। एक। फिर दूसरा, हसनैन, मैं सोता नहीं हूँ, 5 घंटा 4 घंटा सोता हूँ, तो हसनैन से थोड़ा सोने का सीखने का है मुझे। कैसे सो जाते हो भाई, दिन में भी सो जाते हो, तो हसनैन से वो सीखना है कि कैसे सो जाते हैं। तो 2 हो गया। अब फैज फैज बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट बात करता है, तो मेरे को वो सीखने का। बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट बात करता है वो, तो मेरे को वो सीखने का, इतना फास्ट कैसे बात करते हैं वो सीखने का है। राइट। 4। और अब आपने हो उनकी गया बहुत अच्छी पैसू। मिमिक्री की है। थैंक यू। अब बचा पैसू। पैसू से मेरे को सीखने का है, ये फैम, ये फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप? एग्जैक्टली आपने उनके तरह बोला है, बिकॉज वो लिटरली अपना हर वीडियो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन जिसने भी पूछा। अच्छा, हम एक क्विक गेम ऑफ 3 खेलेंगे और उसके बाद हम एंड करेंगे लाइव, बट आपको मैं जो भी कैटेगरी दूंगी, आपको अपने 3 फेवरेट बताने हैं उस कैटेगरी में। फर्स्ट है 3 फेवरेट मूवीज। 3 फेवरेट मूवीज, एक बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड में पद्मावत और कबीर सिंह और गुंडे। जंक फूड, स्ट्रीट जंक फूड या फूड, जंक फूड, कुछ भी। सीख कबाब और सीख कबाब। और मैं तो सब खाता हूँ यार, मैं नॉनवेज हलाल हलाल चीज सब खाता हूँ मैं। जरूरी नहीं नॉनवेज हो, बट लाइक कुछ ऐसा जैसे पानी पूरी या रास्ते का टाइप का खाना, अगर उसमें से 3 फेवरेट्स हो तो क्या होंगे? सब खाता हूँ, सब खाता हूँ सब मैं सब कुछ खाता हूँ। हाँ, दिखता इस चीज बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यही तो अच्छी बात है मेरे में, मैं कुछ भी खाऊं मेरे को मेरे। लकी। हाँ, थैंक यू। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, मतलब टीम 07 को छोड़ के, ऑफ कोर्स 3 ऐसे जो आप फॉलो करते हैं और आपको पसंद है। एक रणवीर सिंह और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैं फॉलो करता हूँ और जो मेरे को पसंद है। मतलब उसमें से कुछ भी बेसिकली आपको या तो सीखने मिलता है या आप अप्रिशिएट करते हो जैसा कंटेंट वो डालते हैं। रणवीर सिंह यूनिक राइट। क्रिएटिव, बहुत हार्ड है वो तो। बीच में रिसेंटली कोई फैन एडिट किए थे, उनकी फोटो फेस अलग से लगाए थे, तो वो राइट। उन्होंने पोस्ट कर दिए। तो ये सब चीज ना बहुत ही मजा आता है ऐसा कुछ देखने की कि, तो ये क्वालिटी मेरे को रणवीर सिंह की बहुत। और रात में 4-4 बजे पोस्ट कर देते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पोस्ट करते हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। और दूसरी चीज जैकलीन, क्योंकि मेरे को बहुत सबकी अच्छी लगती है। फेवरेट, सबकी नहीं, मेरी ज्यादा है। ऑफ और कोर्स। 2 हो गए। और किसका नाम, जो इंस्टाग्राम अकाउंट में देखता हूँ, और किसको देखता हूँ मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा। ओके। सलमान खान। ट्रैवल डेस्टिनेशंस, बिकॉज आपने इतने सारे जगह पे ट्रैवल किया है, इतने सारे शूट्स किए हैं अलग अलग जगह, तो ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी 3 फेवरेट होगी? 3 फेवरेट इंडिया में? नहीं, अब्रॉड भी। दुबई, और उसके बाद
बाली का खाना मेरे को नहीं समझ में आया, तो बाली नहीं। बाली जगह अच्छी है, खूबसूरत जगह है, पर खाना, मैं फूडी हूँ, मेरे को टेस्टी खाना चाहिए जहाँ पे भी जाऊँ मैं। तो दुबई में खाने भी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद इंडिया में हैदराबाद, दिल्ली, क्योंकि खाने आप ये सब जगह ही ज्यादा अच्छे रहते ट्रू। हैं। ओके, प्लेसेस इन मुंबई, मुंबई की कौन सी ऐसी 3 प्लेसेस है जो आपके दिल के करीब है? धारावी, जहाँ से मैं हूँ, धारावी 17 सबको खतरा। और सेकंड काट रोड, रिजवी कॉलेज। और 3 फेवरेट जगह। एक और आपको बतानी है? और अरे चुप रहो तुम। यारी रोड बोले, मैं यारी रोड पे हूँ, तो अभी अपना वर्सोवा का नाम बता रहे। आई एम नॉट धारावी श्योर कितना सेफ है आपका ये बताना कि यारी रोड पे हो आप, बट आई एम लॉकडाउन है, श्योर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉकडाउन है प्रॉब्लम तो नहीं है। लकीली। और धारावी हो गया, और क्या बोला मैं, काटर रोड हो बताया मैं कार्टर आपको, रोड, राइट। कॉलेज। और 3 फेवरेट जगह, एक मेरी स्कूल को भूल रहा हूँ यार, मेरी स्कूल जहाँ से मैं सीखा हूँ सब, बैंड का। राइट। अच्छा, लास्ट 2-3 बचे हैं। एक है पिज्जा टॉपिंग्स। पिज्जा पे अपने क्या क्या टॉपिंग्स आप पसंद करते हो? चीज बस सिर्फ डोमिनोज का, चिकन टिक्का चीज बस सिर्फ डोमिनोज का मेरे को पसंद है। ओके, स्वीट्स? स्वीट्स में सब खाता हूँ मैं, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं सब खाता हूँ, ऐसे कुछ स्पेसिफिक है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पर्टिकुलरली पप्पू आपको? जूस, टाउन जाके पप्पू जूस पीता हूँ मैं। ओके। आप भी ट्राई करो, एंड बहुत अच्छे रहते हैं। डेफिनेटली लॉकडाउन खत्म होगा तो ओके। एंड लास्ट है कैटेगरी ड्रिंक्स। कौन सी 3 ड्रिंक्स है? प्रोटीन ऑफ कोर्स होगा उसमें से एक। उसके अलावा? प्रोटीन में बॉडी फार्म का सॉल्टेड कैरेमल, चलो अकाउंट ट्रांसफर करो फटाफट, अब नाम ले लिया। बॉडी फार्म का सॉल्टेड कैरेमल बहुत अच्छा है। और प्रोटीन के बाद साथ ही साथ में बॉडी फार्म का मैंगो BCAA। और दूसरा रानी 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 चाय? मैं बहुत पीता हूँ। ओके, चाय नहीं पीता चाय मैं। या कॉफी में से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद कॉफी हो? जब थका हो रहता हूँ, मेरे को जागना रहता है, कुछ काम रहता है, तो कॉफी पीता हूँ। राइट। वेल, थैंक यू सो मच अदनान कि आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बात की और अपने फैंस से बात की। बिफोर हम ये एंड करें, एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि बिकॉज क्वारंटीन है और हम सब वीडियो चैट्स कर रहे हैं अलग अलग अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका कौन वीडियो चैट बडी रहा है इस क्वारंटीन? मैं तो सबको कॉल करता हूँ रात में, जब भी मेरे को बोर होता है, मैं इन लोग चारों को सताते रहता हूँ, 2-2 बजे इन लोग को कॉल करके मैं उठा देता हूँ और इन लोग को जलाता हूँ। मैं देखो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ लगा है क्या इधर पे, यहाँ कुछ लगा है क्या, इन लोग को सताते रहता हूँ मैं। राइट। और लास्टली, बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंसर है, प्लस आपके कहने से काफी लोग चीजें सुनते हैं, तो और अभी क्योंकि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, बहुत लोग उदास हैं कि कैसे घर पे रहेंगे, अगर आप उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? जाना है बाहर तो डंडे को सहना, मुंह ढको, हाथ धुलो मुंह ढको, सबका ये कहना, धुलो हाथ सोप सैनिटाइजर भी है ना। तो ये गाने के जरिए बता दिए हम लोग, तो आप लोग वो राइट। गाना सुनो, आप अपने आप फॉलो कर लोगे वो सब चीज। तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़े से और दिन की बात है, कोऑपरेट करो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है उसको फॉलो करो, थोड़ी दिन की बात है, फिर इंशाल्लाह सब बहुत ही जल्द सही हो जाएगा और अच्छे से ईद से पहले सब सही हो जाएगा, तो ईद अच्छे से सेलिब्रेट होगी अपनी। ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच अदनान, अपने टाइम निकाला, हमसे बात की। ऑल द बेस्ट जो भी आप फ्यूचर में करेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच। एंड लेट्स होप कि हम आपको बड़े पर्दे पे भी बहुत जल्दी देखेंगे। इंशाल्लाह, बस दुआ करो, आप लोग की दुआ की वजह से है जो भी है, आप लोग की दुआ Of रहेगी तो course. सब कुछ अचीव करेंगे जो भी हम लोग थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू, टेक बाय केयर, बाय, टेक अल्लाह केयर एंड हाफिज, स्टे होम। जितने भी लोग हैं, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल। सो गाइज, ये थे अदनान शेख हमारे साथ एक लाइव चैट में, और हमने उनसे काफी सारी बातें की, बहुत सारे उनके फन सीक्रेट्स जाने, उनसे टीम 07 के बहुत सारे फन सीक्रेट्स जाने।
आई होप आपको ये लाइव पसंद आया। अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपका छूट गया है, आपने लेट ज्वाइन किया, तो मैं ये लाइव को सेव करूंगी और आप इस लाइव को इंडिया फोरम्स पे देख सकते हैं। इंडिया फोरम्स ने इंडिया फोरम्स डिजिटल शुरू किया है इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि हम आप तक आपके फेवरेट डिजिटल स्टार्स यानी कि इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, हर एक की बहुत सारी अपडेट्स दे सके। और उसके लिए हमने एक स्पेशल पेज शुरू किया है, इंडिया फोरम्स डिजिटल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइव के बाद आप इंडिया फोरम्स डिजिटल पे जाए, जहां हमने एक वीडियो भी डाली है इंट्रोडक्शन वाली, तो वो प्लीज ऑफ कोर्स आप फॉलो करें। वहां पे भी हम बहुत सारे टीम 07 के अदनान के वीडियो शेयर करेंगे जो हमने पास्ट में उनके साथ किए हैं। एंड हाँ, आई होप आपको ये लाइव पसंद आया हो, और अगर आया तो थैंक यू सो मच। लाइव को मैं सेव करूंगी, उसे देखना ना भूले। यूट्यूब पे ये लाइव जाएगा, वहां से आप इसे फिर से देख सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर जरूर करना, बिकॉज हमें बहुत पसंद आता है जब आप लोग ये सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं और हमें टैग करते हैं। इंडिया फोरम्स डिजिटल को चेकआउट जरूर करें, बिकॉज वहां पे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। और दिस इज सिमरन सेइंग गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ये आज का लास्ट लाइव था, कल हम फिर से वापस जुड़ेंगे आपके साथ। तो कल के लाइव्स की अपडेट के लिए इंडिया फोरम्स को फॉलो करें, और वहां पे जाके आप देखें कि कल हम किसके साथ लाइव आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। दिस इज सिमरन सेइंग गुड बाय, गुड नाइट, स्टे होम एंड स्टे सेफ। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.